हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबसे बात करने वाला हूं क्या ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है। हम अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं, क्या ऊपर वाला सच में हमारी मदद करता है या नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में घटनाओं के बारे में जो हम शिकायत करने बैठ जाते हैं, इसके बारे में क्या ये चीज़ें अच्छी होती हैं या नहीं होती। आज दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे नाम बताऊंगा जिनके ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने कभी रोना गाने के लिए नहीं बैठे, न ही कभी शिकायत की, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। आप जानते होंगे स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसे एप्पल कंपनी से ही फायर कर दिया गया था। अब बताओ, जिसकी कंपनी अगर आपको आपके ही घर से जो है फायर कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। एप्पल कंपनी का फाउंडेशन स्टीव जॉब्स ने ही किया था, लेकिन उनको उन्हीं की कंपनी से फायर कर दिया गया। अंत में जब कंपनी की ग्रोथ जो है जिस लिमिट पे होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई, तो स्टीव जॉब्स को फिर से लाया गया। स्टीव जॉब्स ने उसी के बीच में एक दूसरी कंपनी की शुरुआत की थी और बाद में जाकर एप्पल और उस कंपनी को दोनों को मर्ज कर दिया गया। आप जानते होंगे एलोन मस्क के बारे में, और आगे चलकर उन्हें टेस्ला कंपनी का निर्माण किया और स्पेस एक्स नाम से एक कंपनी को भी बनाया, जो मिसाइलों को अंतरिक्ष में भेजा करती हैं, और टेस्ला कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है। आप जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में ही मंदबुद्धि कहा जाता था। इन्हें ही स्कूल से भी फायर कर दिया गया था और आगे चलकर इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया और इनके ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। ये बल्ब बनाने के निर्माण में 10,000 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और बढ़ता रहा आगे, और अंत में जाकर बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण किया। थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में ही कंपनी में बहुत बड़ी आग लग गई थी। इसने अपने बेटे को, जब कंपनी में आग लगी तो पड़ोसियों ने बुलाया कि थॉमस आपकी कंपनी में आग लग गई है। वहाँ पर जाने के बाद एक आम इंसान का जो रिएक्शन होता है वो रोने का होता है, पर ये बंदा हंस रहा था। ये बोला जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसके बेटे ने कहा, पिताजी हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई और पूंजी जल के राख हो गई। तो थॉमस एल्वा एडिसन पता है क्या कहते हैं साथ में गलतियाँ भी जल के राख हो गई। अब तो हमारा पुनर्जन्म हो रहा है और हम फिर से शुरुआत करेंगे। और आगे चलकर वह एक महान साइंटिस्ट के रूप में भी बाहर निकलता है, बिजनेसमैन बनकर। दोस्तों आप जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था। उनको इसीलिए स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, और उनकी मॉम को जब वो पत्र दिया गया तो उसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी थी, लेकिन माँ ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ और भी चीज़ें बताई। और आगे चलकर वो अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के एक महान साइंटिस्ट के रूप में निकलते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई? बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, पर इन सभी बंदों ने कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं की। अब आपको एक नाम और बताता हूँ, जैक मा की ज़िंदगी में असफलता साए की तरह थी। वो जो भी काम करता उसमें असफल ही हो जाता। बचपन में पढ़ाई की थी तो मैथ में जहाँ 120 में कुछ ना कुछ परसेंटेज आता है नंबर, बस इस बंदे का 1 नंबर आया था। क्या ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा? क्या इसे हार जाना चाहिए था? ये आगे चलकर जो है अली बाबा कंपनी का निर्माण करता है, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, और जैक मा चाइना का सबसे अमीर शख्स है। क्या इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई? बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और कभी भी ये ज़िंदगी में रोने के लिए नहीं बैठा। इसकी भी ज़िंदगी में इसने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आगे एक नाम मैं आपको गिनाता हूँ, हमारे देश के पीएम नरेंद्र दास मोदी। इन्हें बचपन में बोला जाता था, अब भी बोला जाता है कि चाय बेचते थे। एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। क्या किसी को अगर हम इस तरह बोलें तो चाय बेचता है तो अच्छा लगेगा? लेकिन इस बंदे ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चाय बेचता हूँ तो बुरा फील करता हूँ। नहीं, ये आज भी कहता है चाय बेचने का जो पीरियड था, जो टाइम था, मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम था, और उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। आप जानते होंगे कर्नल सैंडर्स के बारे में, जो 62 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में बाहर निकले। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1009 बार असफलता को फेस किया। क्या ये ज़िंदगी में हार माना? इसने भी कहा कि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होते हैं। और 88 साल की उम्र में आज एक अरबपति है। KFC जो एक फेवरेट डिश है, जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसने ही निर्माण किया था इस फेवरेट डिश का। स्टीफन हॉकिंग 17 साल की उम्र में पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने कहा तुम मात्र 2 सालों तक जिंदा रहेगा, पर इस बंदे ने डॉक्टरों की बात नहीं सुनी। इसने कहा इस धरती पर आया हूँ तो एक महान इंसान बनकर जाऊँगा। और आगे चलकर इसने रेडिएशन ऑफ हॉकिंग और ब्लैक होल की थ्योरी दी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। जब ये थ्योरी दी थी स्टीफन हॉकिंग ने, तो पूरे विज्ञान जगत में तहलका मच गया। क्या इस बंदे ने कभी शिकायत की? कभी ये कहा कि हमारे साथ भगवान ने अन्याय किया? इस बंदे को भी वही सारी चीज़ें मिली
और अंत में जाकर एक महान इंसान के रूप में उभरा। हमारे देश की एक महान लेडी जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, इसे ट्रेन से फेंक दिया गया था। कुछ चैन स्नेचर ने इसको चैन खींचने के चक्कर में इसे ट्रेन से ही फेंक दिया। रात भर में बहुत सारी ट्रेनें इसके पैर से गुजरी और सुबह जब उठी तो इसके पैर दोनों कटे हुए थे और इसके चूहे, जो रेलवे ट्रैक पे बड़े बड़े चूहे होते हैं, उस कटे हुए पैर को कुतर रहे थे। इसने बेड पर ही डिसीजन लिया कि मैं दुनिया की सबसे महान चोटियों को फतेह करूँगी और मात्र 2 साल के अंदर इस लेडी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और आज के टाइम पर दुनिया की 7 महान चोटियों को फतेह कर चुकी है। क्या इसने कभी रोना गाने के लिए बैठी कि हमारी ज़िंदगी में भगवान ने कुछ नहीं किया, हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम डाली? दोस्तों, आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। इस शख्स को ज़िंदगी में भी असफलता साए की तरह थी। इसे 26 साल की उम्र से 52 साल की उम्र तक अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ता रहा। ज़िंदगी में बहुत सारी असफलताएं को इन्होंने फेस किया, पर 52 साल की उम्र में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिनका नाम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। इन जितने भी नामों को मैंने आप सबके साथ गिनाया, ये सारे इंसानों की ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा कई गुना बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये हार मानना होता तो ये बीच में ही हार मान जाते, पर इन बंदों ने उन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न मानकर अपॉर्चुनिटी समझा और उस पर काम किया, सीखा और आगे चलकर एक महान शख्सियत के रूप में उभरे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इसी तरह बहुत सारी समस्याएं आएंगी जो हमारी सफलता के रास्ते में रोड़ा बनेगी। दोस्तों, उन सफलता के रास्ते में जो रोड़ा बनेगी उसको हमें हटाना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर से फांद कर निकलना है। सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसको शिकायत करने मत बैठना। क्या पता आप शिकायत करने बैठो तो ऊपर वाले ने जो आपके लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा सुंदर महल का निर्माण किया है, वो आप अपने ही हाथों से उसे ध्वस्त करने पर लग जाओ। ऐसा कभी ज़िंदगी में मत करना, नहीं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में शिकायत करना या किसी के सामने अपने दुख का दुखड़ा रोना, ये बहुत बुरी बात है। अपने अंदर अपनी ग्रोथ को निकालना ही सबसे अच्छी खूबी है। सीखते रहेंगे और उन जिन चीज़ों से हमें फायर किया गया है, उन चीज़ों को अगर हम जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.